तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये किसके ऊपर गिवन है? होम गार्ड्स के ऊपर। ठीक है, अब ये मत समझना होम गार्ड जो हमारे घर के बाहर होके खड़ा रहता है, गार्ड करता रहता है, वो वाले होम गार्ड नहीं है यहाँ पे। ये वॉलंटरी फोर्सेस होती हैं होम गार्ड। ठीक है, वॉलंटरी फोर्सेस होती हैं जो क्या करते हैं, पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं, असिस्ट करने में काम आती है। ये जब कोरोना वगैरह हुआ था, जब भी ये बहुत ज्यादा काम आई थी, और ये स्टेट के अंडर वर्क करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके गाइस, समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसीलिए, और एक और चीज, ये आपको तो लग रहा होगा अच्छा ये वॉलंटरी है तो क्या इनको सैलरी मिलती होगी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे पुलिस को मिलती है? नहीं भाई, इनको सैलरी नहीं मिलती है रेगुलर बेसिस पे। इनको मिलती है जैसे कि मान लो उन्होंने कुछ दिन की सर्विसेज दी है तो उनको डे बेसिस पे कुछ पे आउट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट सैलरी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये जो वॉलंटरी फोर्सेस है ये कहीं पे भी 1-2 दिन काम करती है किसी भी रिलेटेड वर्क में, तो उनको उसी डे पे आउट मिल जाता है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट एज आई हैड ऑलरेडी सेड। ठीक है, द रोल ऑफ द होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ भाई, ऑक्सिलरी असिस्ट करता है पुलिस को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तो हम यहाँ पे इसको सही मान सकते हैं। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरिया, द बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट। हाँ भाई, हर स्टेट यहाँ पे इस तरीके से होम गार्ड यहाँ पे रेज कर रहा है ताकि जो इश्यूज हैं किसी को भी लेके उसके क्या कर सके, एक तरीके से बैकबोन या व्हाट वी कैन से, एक तरीके से जो बैक आर्मी काइंड ऑफ रहती है वो यहाँ पे खड़ी कर सके। राइट, तो यहाँ पे इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स भी मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग्स मिलती है, जैसे कि पुलिस वाली यहाँ पे इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, और ये वॉलंटरी होती है, ये याद रखना, वॉलंटरी होती है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 और 3 यहाँ पे सही होता है, तो आंसर होता है हमारा ओनली 2। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर ही दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछ डालता है जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा और आपने कहीं पढ़ रखा हो, जैसे हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, वहां पे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म आता है ना जो आपके बुक्स में गिवन नहीं होता, मैं वहां पे उसको हैंड टू हैंड क्लियर आउट करवा देती हूँ। तो वैसे ही इस तरीके के वर्ड्स आते हैं और इससे क्वेश्चन बन के निकल आता है। तो आप आपके कॉमन सेंस और हल्का सा आपके पढ़ने से आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।